पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज बयानिए के नाम। पिछले 6-8-10 दिन से एक झूठा बयानिया पीएमएल नून और पीपीपी बाकी पीडीएम ने एक झूठा बयानिया चलाया है कि आईएमएफ के मशहूर लोन के बाद जो सऊदियों ने लोन दिया है और फिर अमीरातीज ने जो लोन दिया है, उसके बाद हर चीज सही हो रही है और आइंदा भी हर चीज सही हो जाएगी। जब पाकिस्तानियों को डिफॉल्ट से बचाया जाएगा, मार्केट्स उठेंगी, डॉलर सही होगा। और मार्केट्स बाय द वे उठी हैं और डॉलर, यस, वाकई ही इस चूरन को देखते हुए डॉलर ट्रेडर्स ने वाकई ही डॉलर को इम्प्रूव किया है। प्रॉपर्टी प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ी हैं। तो पिछले 6-8 दिन में ये जो चूरन बेचा गया है कि पाकिस्तानियों के जो पेट हैं, जो खाली हैं, जो दिमाग हैं, जो सड़ गए हैं, उनको जब हम सही करेंगे तो मार्केट्स आगे निकल जाएंगी। इमरान खान, जमहूरियत, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ वगैरह, खदीजा शाह, ये सब जो ड्रामा चला हुआ है ये पीछे रह जाएगा। ये जो चूरन है, ये चूरन वो वाला चूरन है जो मैंने बचपने में अनिल कपूर की जो पहली फिल्म देखी थी वो 7 दिन, और मुझे फिर चांस मिला था कि अनिल कपूर से इस फिल्म के बारे में इंटरव्यू करूं। वो ये चूरन मुझे उस फिल्म की क्या क्या रिमाइंडर दिखाता है। उस फिल्म में तो 7 दिन में अनिल कपूर ऐसे सेड्यूस करता है पद्मिनी कोल्हापुरी को कि जब उसका बाप कहता है कि भागो इधर से, पद्मिनी का बाप कहता है निकलो तुम मरासी हो, तो पद्मिनी की किसी और के साथ शादी करवा देता है। तो पद्मिनी खुदकुशी करने की कोशिश करती है, जहर खा लेती है। हम जहर नहीं खाएंगे क्योंकि हम ये 7 दिन वाला जो चूरन है कि 7 दिन में हर चीज सही हो गई है, ये हम आपको भी नहीं खाने देंगे। हमारे पेट कहीं से नहीं भरे हुए, और जो इंस्टेबिलिटी है वो अभी बहुत आगे तक चलनी है। ये जो बेचा जा रहा है, हमारे जो नकली रूलर्स हैं, हमारे जो असली रूलर्स को एक बयानिया ये जो बेच रहे हैं कि भाई हमने शहबाज स्पीड लगाई, मियाँ साहब खुद सऊदीया गए, खुद दुबई में बैठे, जरदारी साहब खुद ये सब जो पैसे हैं इसलिए आए, तो अब आप हमें हमें वापस आने दें। ये चूरन हरगिज ना आप खाएं ना जीएचक्यू वाले खाएं। मुलायजा कीजिए, पिछले 24 घंटों में आईएमएफ जो आपका एक्चुअली वेदर यू लाइक इट और नॉट इस वक्त आपका सेवियर है, आपको बचाने वाला एक शायद वाहिद इदारा पूरी दुनिया में रह गया है। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट निकाली। अब ये रिपोर्ट जब निकलती है, पाकिस्तान स्पेसिफिक रिपोर्ट है, जब आईएमएफ किसी मुल्क की मदद करता है तो ये रिपोर्ट निकलती है, बताता है इन्वेस्टर्स को कि भाई हमने इसलिए मदद की, ये हो रहा था, ये मसला था, अब ये होना चाहिए और ये शायद हो। तो ये जो रिपोर्ट है ये खाली पाकिस्तानियों के लिए नहीं निकलती है, पूरी दुनिया की इन्वेस्टर्स के लिए निकलती है। इस रिपोर्ट में जो कुछ चीजें बताई हैं उसमें ये वो 7 दिन वाला जो चूरन है ये इनका एक साइड पे रख दिया है। अब हमारे जर्नैलों के पास तो वक्त कम है क्योंकि वो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, वो पीटीआई को केपी में तोड़ते हैं, वो तालिबानों से जंग करते हैं, वो हिंदुस्तानियों के साथ मुज़ाकरात करते हैं, जो भी करते हैं उनके पास, क्योंकि उनका वक्त कीमती है। हमने आज हमारे जर्नैलों के लिए, पीडीएम के चोरों के लिए और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपका शायद सबसे वक्त कीमती है, क्योंकि शायद आप पाकिस्तान के वो लोग हैं जो एक्चुअली मेहनत करते हैं, वाहिद लोग जो एक कौम रह गई है। आपके लिए हमने ये रिपोर्ट का खुलासा किया है। अब इस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ें तो आपको स्ट्रेट अवे समझ आ जाएगी कि ये जो बकवास है कि आईएमएफ के इस लोन के बाद हर चीज सही हो रही है और अब इलेक्शन होंगे, इमरान खान अंदर चला जाएगा, हम वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे, ये सब बकवास है। मुलायजा कीजिए, आईएमएफ की रिक्वेस्ट फॉर स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो रिपोर्ट है, स्टाफ एग्रीमेंट पे जो रिपोर्ट बनी है, उसने जो पॉलिटिकल वर्ड है, पॉलिटिकल, वैसे तो ये मुआशी रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स पे है, इसमें बार बार पॉलिटिक्स का क्यों जिक्र किया जा रहा है? कॉन्टेक्स्ट में बताता है बंदा कि इकोनॉमी चैलेंजिंग पॉइंट पे है और कहता है कि जो जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं वो मई के बाद बताता है, मई के बाद ज्यादा हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शुरू में ही बता देता है कि जो सिग्निफिकेंट है मसला जो शुरू होते हैं वो आपके अब मई में शुरू होते हैं। मई में किसने बाय द वे शुरू किया? इमरान खान ने अपने आप को अरेस्ट किया या एसएसजी के कमांडोज ने और रेंजर्स ने उसे अरेस्ट किया, जिसके बाद 9 मई के इवेंट्स और बाकी उसके बाद जो अरेस्ट हुए, जलाओ घिराव हुआ, अबडक्शन शुरू हुए? तो ये सवाल पूछता है आईएमएफ। वैसे तो कहता है कि मसले पिछले साल से चल रहे थे, उसमें फ्लड्स के भी मसले थे, इसमें इमरान खान को हटाने के भी मसले थे, मगर मेन मसला ये था कि मई से शुरू होता है। तो
कॉन्टेक्स्ट में वो पहले तो मेंशन करता है मई का, फिर आगे एक के बाद एक पैराग्राफ में बताता है, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान टेंशन हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं उनमें खसारा हो कोविड के बाद, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी हो, जिसमें वो कह रहा है कि पैंडेमिक के बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो रिकवरी आपकी वो हुई, चाहे इसमें आपके इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे इसमें आपकी पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से चांसेस कम है कि आप अब आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा कर सकें, चाहे इसमें सोशो पॉलिटिकल टेंशंस हो जो इंक्रीजिंग हाई फूड एंड फ्यूल प्राइसेस के साथ हो, चाहे इसमें पॉलिटिकल कोalition हो एक टेन्यूअस जिसने इस हुकूमत को खड़ा किया हुआ है, चाहे इसमें पॉलिटिकल रिलक्टेंस हो जो इस वक्त लोगों में पाई जाती है, चाहे इसमें सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, पॉलिटिकल टेंशंस हो, पॉलिटिकल क्लाइमेट हो, पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, जो लड़ाई आप कर रहे हैं, अब इस सब में बार बार हर चीज में या मीडियम या हाई, अब ये देखें, खुद देखें, वो खुद कहता है कि भाई ये है मसला, मसला ये है कि हुकूमत पे इंसेंटिव्स और एग्जेम्पशंस देने का मसला है, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस आएगा, इसकी वजह से हमें नहीं लग रहा, रिस्क बहुत हाई है, हमें नहीं लग रहा कि आप डिलीवर कर सकेंगे। अब बार बार पॉलिटिकल रिस्क, बार बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड परसिक्यूशन, बार बार एंटी करप्शन पे भी बात की है, कहता है कि जब तक ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, जब तक आप इसको आजाद नहीं करेंगे और लोगों को परसिक्यूट करेंगे, किसकी बात कर रहा है, किन लोगों की बात कर रहा है, इमरान खान का नाम नहीं लिया है, मगर किन लोगों की बार बार बात कर रहा है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल एश्योरेंसेस जो अब लोगों ने दी हैं हाल ही में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसने लिखी है कि हाल ही में हम मिले हैं, नून से मिले हैं, पिपलियों से मिले हैं और तहरीक इंसाफ से मिले हैं, और सब ने कहा है और लिख के दिया है कि वो हमारी एग्रीमेंट के साथ एग्री करते हैं, मगर फिर वार्निंग देता है कि लगता नहीं है कि जब तक ये शौक लगते रहेंगे, सियासी शौक लगते रहेंगे, लगता नहीं है, बार बार कहता है पॉलिटिकल सिचुएशन, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन, लॉस ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, पॉलिटिकल रिस्क्स, बार बार वन आफ्टर द अदर, आखिर तक ये रिपोर्ट आप देखें, ये रिपोर्ट जो है जनाब आली ये अवेलेबल है, इसका जो लिंक है डाउनलोड करें, देखें, आप इसको डिनाई कर सकते हैं। अब मैं हमारे रूलर से बोल रहा हूं कि भाई आईएमएफ बकवास कर रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे पास शहबाज शरीफ है, वो अगली बार जब पैसे फिर कम होंगे फिर आंटी के पास जाएगा और फिर शहबाज स्पीड लगाएगा और फिर कहेगा उसकी आंटी की आंखों में आंखें डाल के कि आंटी 3 और बिलियन दे दो, मगर नॉट रियली, बिकॉज आंटी भी बोली हैं, जी हाँ, जो एमडी हैं आईएमएफ की, वो खुद बोली हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है ब्लूमबर्ग टेलीविजन को, क्लियरली बोला है, ये भी स्टोरी कवर हुई है, ये भी पिछले 24 घंटे में ये स्टोरी निकली है, और फसीमंगी की ये स्टोरी है, ये इसमें क्लियरली कहता है कि आईएमएफ ने एक्सटर्नल डेट जो है वो पाकिस्तान का अब 100 अरब डॉलर, अब आपको पता चल जाना चाहिए, लोग कंफ्यूज होते हैं कि कितना हमारे ऊपर कर्ज है, आईएमएफ कहता है कि भाईजान 100 अरब डॉलर जो है आपका कर्ज है, और अब आपको ये कर्ज रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अब आप नेक्स्ट आपने ये काम करना है, साथ साथ आईएमएफ ये भी कहता है कि आपका जो दोगलापन है उसको रुकना पड़ेगा, मुलायजा कीजिए, कहता है नहीं, कहती हैं, जिनकी आंटी की आंखों में आंखें डाल के आपने देखा आईएमएफ वाली आंटी, वो यही कहती हैं, आपसे मिलके कहती हैं कि आप दोगले हैं, कहती हैं कि आपने 2 बार, पाकिस्तान ने 2 बार स्ट्रक्चरिंग की बात की है बायलैटरल डेट की, मगर फिर आपने फॉलो अप नहीं किया। इन द लेटेस्ट इंस्टेंस इसहाक डार ने एक अनाउंसमेंट की पिछले महीने रिस्ट्रक्चरिंग की, मगर फिर आप ही का सेंट्रल बैंक उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यही स्टोरी आगे मुलायजा कीजिए, यही स्टोरी ये भी कहती है कि पाकिस्तान हैज इंक्रीज टैक्स रेवेन्यूज, मतलब ये जो हुकूमत है आपकी, ये इन्होंने जो आसान काम है, मतलब लोगों के ऊपर प्रेशर लगाना, उसमें लोगों की
जो प्राइसेस हैं, जो टैक्स हैं और जो बिजली वगैरह की एनर्जी जो प्राइसेस हैं, वो तो इन्होंने ऊपर कर दी। मगर जो मेन चीज जो आईएमएफ मांगता है, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, पीआईए, स्टील मिल, पाकिस्तान रेलवेज वगैरह, ये जो सफेद हाथी हैं, जिसमें इन्होंने अपने हजारों बल्कि लाखों अपनी पार्टी के वर्कर भर्ती करवाए हुए हैं, उनके बारे में ये कुछ नहीं कर रहे। फिर आईएमएफ ये भी कहता है, ये वही आईएमएफ है, मैं बार बार बोलूंगा, ये वही आईएमएफ है जिसके आप गीत गा रहे हैं, जिसके 3 बिलियन लेके आप कह रहे हैं, ओ देखो लुक एट दिस, हमें 3 बिलियन मिल गए हैं, हमें इंटरनेशनल वैलिडिटी मिल गई है, हमें डिप्लोमा मिल गया है कि हम बड़ी जबरदस्त हुकूमत है, हमें सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम बड़े जबरदस्त निगोशिएटर हैं। ये वही आईएमएफ है जो कह रहा है या आपको अब अपनी जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, मतलब जो महंगाई है, उसके लिए बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी, और अगले कुछ दिनों में जो आपकी स्टॉक मार्केट है वो गिरने वाली है। ये वही ब्लूमबर्ग में ये वार्निंग आई है, ये स्टॉक मार्केट अगले दिनों में गिरने वाली है, क्योंकि 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स की एडजस्टमेंट होगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एमडी जॉर्जिवा करती हैं, मैं सॉरी उनको प्यार से ही आंटी बोल रहा हूँ, आंटी प्यार से ही कहते हैं, मगर फॉर्मल टाइटल इज मैनेजिंग डायरेक्टर। सो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा सेज इट वेरी क्लियरली, और ये पढ़ना जरूरी है, कि टू प्रूडली इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम एज अ फाउंडेशन फॉर फर्दर एंगेजमेंट, के अगर आगे हमारा और सपोर्ट अगर हमारी चाहिए, तो फिर एज यू नो देयर आर इलेक्शंस इन पाकिस्तान, देयर विल बी अ न्यू गवर्नमेंट एंड वी विल बी रेडी टू एंगेज व्हेन द टाइम कम्स। आंटी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इलेक्शन हो, ठीक है। अब शुरू होता है हमारा तज्जिया। अभी तक तो आपने सुनी खबरें, अब मसला ये है कि ये जो असली रूलर हैं, मतलब फौज, और नकली रूलर हैं, मतलब ये बाकी पीडीएम वगैरह, ये फंस गए। कैसे? भाई एक तरफ तो ये एक मोतबर इदारा है ना, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक आप कह सकते हैं, आईएमएफ। एक तो उनको उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जी आप जो बोलेंगे हम करेंगे। आप कहेंगे टैक्स ज्यादा लगाओ, देखें जी हमने अपना जो ये बजट है ये हम टैक्स के लिए एडजस्ट करेंगे। ये जो झूठा बजट है ये इसलिए पेश किया गया ताकि आईएमएफ को दिखाया जाए कि ठीक है जी, हम आपके कहने पे टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। ये जो झूठा बजट पेश किया गया, ये इसलिए पेश किया गया कि आईएमएफ को दिखाया जाए अगले ही हफ्ते कि देखें जी हम एनर्जी प्राइसेस ऐसे सही कर देते हैं। तो एक झूठा बजट बनाया इस झूठे आदमी ने जिसका नाम इसहाक डार है, और बड़ा इंटरेस्टिंग, इसकी पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। प्ले ऐसे किया कि आपको भी लगे, हमें भी लगे, आईएमएफ को भी लगे कि हाँ ये वाकई चेंज कर रहे हैं, ये तो बड़ा अवामी बजट था और अब ये बड़ा सख्त बजट हो गया है क्योंकि आईएमएफ पे ब्लेम जाए। तो मगर उसके साथ साथ आईएमएफ ने खाली ये नहीं कहा कि ये करो और ये करो, आईएमएफ ने आपको कहा है रिफॉर्म्स भी करो, खाली टैक्स ऊपर या बिजली महंगी करने का नहीं कहा। आईएमएफ ने आपको ये भी कहा है कि आप जो है रिफॉर्म्स करें। अब चक्कर ये है कि रिफॉर्म्स जो हैं, ये जो अगली कड़ी है, टैक्स ऊपर करना और बिजली ऊपर करना, का बिल ऊपर करना आसान है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, आपके वैसे ही जो एम्प्लॉयर है, आप अभी बैंक में काम करते हैं, कहीं और काम करते हैं, वो आपका जो एम्प्लॉयर है टैक्स ज्यादा काट लेगा, वो आपके हाथ में ही नहीं है। जो बिजली वाला है वो वैसे ही आपका इंक्रीज, मीटर वाला इंक्रीज कर देगा आपका बिल, वो भी आपके हाथ में नहीं है। मगर जो मेन चीज है जो ये नहीं कर रहे, वो जनाबे आली रिफॉर्म्स है। अब रिफॉर्म्स क्यों नहीं करती हैं चोर, स्पेशली जो चोर जमातें हैं, वो रिफॉर्म्स, या कोई भी जमात हो, बाय द वे मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जनरली रिफॉर्म्स जो स्टेटस को हुकूमतें हैं वो रिफॉर्म्स नहीं करती। क्यों? एक तो स्पेशली जो अशराफिया की हुकूमतें हैं जो हमारी हैं, मतलब जो अरबपति, करोड़पति, खरबपति लोग कमाते हैं, चलाते हैं, जैसे ये लोग हैं, एक तो ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं करते? एक तो ये एलिट्स को टारगेट करते हैं। एलिट्स कौन होते हैं? अशराफिया, मतलब फौजी, मतलब मलिक रियाज, मतलब आसिफ जरदारी, मतलब जहांगीर तरीन, मतलब नवाज शरीफ, अमीर लोग, अरबपति, खरबपति लोग। एक तो एलिट्स को टारगेट किया जाता है हमेशा रिफॉर्म्स में। तो एक तो ये और इनकी हम सबको पता है, इनकी आपस में इन्होंने बेटियां ब्याही हुई हैं, रिश्तेदारियां हैं वगैरह, साथ साथ इनके बिजनेस, ठीक है। तो एक तो ये खुद अपने आप को पार्टनर, अपने आप को क्यों टारगेट करेंगे, राइट? दूसरा, ये जो इसलिए रिफॉर्म नहीं करते क्योंकि जब ये पेटी कसने का वक्त आ जाता है, पेट काटने का, पेट चीरने का वक्त आ जाता है,
तो होता यह है कि जो अवाम है वो रिएक्ट करती है, वो वोट नहीं देती आपको। अब एक आपका जो चोरी वाला हाथ है वो आप क्यों काटें जिससे आप लेते हैं, और एक आपका मांगने वाला हाथ है, मतलब वोट दो मुझे, वो भी आपका जो है मुतासिर होता है। तो ये वो वाली बात हो गई कि जब अशराफिया वाली जो जमातें हैं, जब वो रिफॉर्म्स करती हैं, तो एक तरफ जो चोरी वाला हाथ है उसको भी काटना पड़ता है, और जो एक वोट वाला हाथ है उसको भी दबोचना पड़ता है। तो इसलिए रिफॉर्म्स जो हैं अशराफिया जो जमातें हैं, एलीट जमातें जो हैं, वो कभी नहीं करती। इसलिए पाकिस्तान की तारीख में, कम से कम पिछले 35-40 साल की तारीख में, जब से हमने देखा है, इसमें ना पीपीपी ने कोई रिफॉर्म किया है, ना पीएमएल नून ने कोई बड़ा रिफॉर्म किया है, क्योंकि पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, पीआईए, ये सब में इन्होंने अपने यूनियन वाले, अपने खाते, अपने वोटर्स, अपनी दूसरी तीसरी चौथी बीवियां, सब इन्होंने अंदर इसमें घुसाई हुई हैं। तो ये इनके खाते जो हैं, जो इनकी पार्टी को फाइनेंस करते हैं, ये जो इनका वोट बैंक भी चलता है, ये सब जो हैं इनके खाते शाते, ये बंद हो जाएंगे। इनका बहुत सीरियसली वोट बैंक इफेक्ट होगा, और ऑब्वियसली इनकी जो चोरी चकारियां हैं वो भी होंगी। और ये बाय द वे खाली पीआईए, नून, पीआईए, पाकिस्तान रेलवेज और स्टील मिल्स की बात नहीं है। ये पेस्कोज, हेस्कोज, सेप्कोज, डिस्कोज, लेस्कोज, ये सब जो हैं आपके, ये जो पावर कंपनीज हैं, ये उसके लिए भी है, और ये मोर देन एनीथिंग ये फौज के लिए भी है। और ऑब्वियसली जो आपकी जिम्मेदारी वाला जो काम है, जो आपका रियल एस्टेट सेक्टर है, जो फौज और ये बाकी इशराफिया डोमिनेट करते हैं, ये उसके लिए भी है। बाय द वे, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रेकमेंड किया, जब हमने पूछा कि भाई आईएमएफ क्या कह रहा है कि ये प्राइवेटाइज करो, अगर अगर हम तुमसे पूछें कि क्या प्राइवेटाइज करो, तो उसने कहा कि भाई बाकी ये आयस्को, फेस्को, लेस्को, सबको, इसके तो एक एक रुपए में प्राइवेटाइज होगा, मगर जो एक चीज रह गई प्राइवेटाइज करने वाली, वो है पीआईए। उसके 4 हिस्से करो, और फिर उसकी ओनरशिप जो है, उसकी जो रियल एस्टेट है, उसको अपने पास रखो, और फिर कनाडा भाग जाओ। तो क्यों कनाडा भागो? क्योंकि वैसे ही आपके ऊपर और इल्जाम लगने हैं, नैब के केस खुलने हैं, वैसे ही आपको किसी ने पसंद नहीं करना। लुबे लुबाब ये था, ये इकोनॉमिस्ट हैं अमार एच खान साहब, उनका कहना है, वो ये चाह रहे थे कि जो भी रिफॉर्म करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, कि जो भी रिफॉर्म करेगा, अब बकौल जो आईएमएफ के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी अब आपको सही करने की कोशिश करेगा, उसको खुद भी चने, आप तो चने चबा ही रहे हैं, उसको भी नाक से चने चबाने पड़ेंगे। और शायद जो उसका जो पॉलिटिकल पुश बैक है, वोटों के जरिए, लोगों के जरिए, वो आपके खिलाफ आएगा कि आपने क्या किया है। अब इस सब में जो हमारा आज का मुद्दा है वो वाजे होता है कि कौन रिफॉर्म्स कर सकता है, किसे रिफॉर्म्स करने चाहिए, हु शुड बी रनिंग द कंट्री, स्पेशली जब आप एक ऐसे वक्त पे खड़े हो गए हैं आके कि आपको पूरी दुनिया का सबसे जो बड़ा बैंक है, जो आपको बेल आउट अब करना है, 23वीं बार उसने बेल आउट किया 75 साल में, 23वीं बार अब आपको बेल आउट किया, मगर अब वो ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि बेल आउट करने के एक हफ्ते बाद कह रहा है, बॉस चीजें पॉलिटिकली फिक्स करो और चीजें स्ट्रक्चरली फिक्स करो, वरना ये बात नहीं चलेगी, वरना रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो इस सब में अब सवाल बनता है कि कौन रिफॉर्म कर सकता है। देखें, रिफॉर्म जैसे एक्सप्लेन किया, अशराफिया तो कर नहीं सकते, चोर भी ऑब्वियसली नहीं कर सकते, चोर अपनी चोरी क्यों रोकेंगे? तो रिफॉर्म खाली एक पॉपुलर गवर्नमेंट ही कर सकती है, एक ऐसी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट हो चीजें सही करने का। इमरान खान ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है अगर उसको आप चांस दें। इमेजिन करें, एक थियोरेटिकली मैं आपके सामने एक चीज रख लूं कि कल आप अनाउंस कर देते हैं कि इलेक्शन फलानी तारीख को है, और सब पार्टियों के गुनाह माफ, इमरान खान के स्पेसिफिकली 150 जो उसके केस हैं वो भी माफ, हर एक लड़े, अपनी पार्टियां बनाए। अच्छा, फिर फर्ज करें कि जैसे गैलप कह रहा है, बाकी सर्वे कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया कह रहा है, अवाम कह रहा है कि इमरान खान जीत जाता है। ठीक है, फर्ज करें, ये थ्योरेटिकल बात है, शायद आपको गुस्सा आ रहा हो, अगर आप शरीफ या जरदारी या फौज के फैन हैं तो शायद आपको ये बातें सुन के गुस्सा आ रहा हो, मगर प्लीज ये एक थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट है, मेरे साथ रहिए। तो फर्ज करें कि इमरान खान
اور बाकी दीगर जमातें इलेक्शन लड़ती हैं और इमरान खान साहब जीत जाते हैं इलेक्शन, ठीक है। मगर इमरान के पास कम से कम मैंडेट होगा, इमरान के पास कम से कम सपोर्ट होगी। जो पेट काटने का, जो पेट चीरने का, जो जो भूखा रहने का, जो फाके रखने का वक्त आ गया है, कम से कम इमरान खान के पास लेजिटिमेसी होगी, एक सियासी, एक मॉरल लेजिटिमेसी होगी जो उसे करोड़ों वोटर्स ने दी होगी कि भाई अब चलें, आप जैसे भी हैं अब आप देखें। अब वो उसे डिलीवर करना पड़ेगा, उसने लिख के अब दे दिया है। अब फर्ज करें कि आप ये नहीं करते, आप इलेक्शन इमरान के बगैर करवाते हैं, आप उसकी पार्टी को तोड़ देते हैं, उसको अंदर कर देते हैं, उसे मार देते हैं, मेरे मुंह में खाक, जो भी करते हैं आप कहते हैं नहीं वजात इमरान ने नहीं आना, ये दो पार्टियां लड़ेंगी, चलें, आप बाप हैं, आप माई बाप हैं, आप कर सकते हैं। अब इसको वॉर गेम करते हैं कि फर्ज करें कि नून आ जाता है। अब नून अगर आता है और इमरान अगर अंदर है, फर्ज करें जेल के या जिधर भी है, तो घर पे आपने उसे बंद किया हुआ है, तो नून अगर आ जाता है, क्या ये वो सिचुएशन क्रिएट होती है जो आईएमएफ मांग रहा है? क्या पॉलिटिकल जो एजिटेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तोड़ फोड़, टेंशन, गाली गलोच, पोलराइजेशन, इमरान रियाज खान गायब, इमरान खान अंडर फायर, खदीजा शाह अंदर, दिस दैट, अगर आप इसी राह पे रहे तो क्या इनको इलेक्शन देके, नूनियों को और पिपलियों को इलेक्शन देके, क्या वो स्टेबिलिटी जो आईएमएफ कह रहा है वो मिलेगी? और दूसरी बात, क्या मोर इम्पोर्टेंटली, क्या इनके पास वो पॉलिटिकल मैंडेट होगा? क्या इनको लोगों ने वो वोट दिया होगा? आई डोंट थिंक सो। और इसी चीज पे जो आईएमएफ है वो कह रहा है, बार बार कह रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ। अब इमरान खान को अंदर वापस अलाउ करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में आप एक तो आईएमएफ को ऑन ट्रैक रखते हैं, जो उसने एग्री किया हुआ है कि मैं कसम खा के कहता हूं कि आईएमएफ की जो भी चीजें हैं मैं फॉलो करूंगा। इमरान खान ने ये मुद्दा पेश अपना कर दिया है। दूसरा, जो इंस्टेबिलिटी है, वो जो आईएमएफ जो जिसके बारे में बार बार वार्न कर रहा है, वो आप आईएमएफ को और मार्केट्स को दे दोगे। तो सवाल बड़ा सिंपल है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम इंस्टेबिलिटी, आप क्यों नहीं इलेक्शन करवाते और क्यों नहीं स्टेबिलिटी लाते, और क्यों नहीं पढ़ते कि आईएमएफ क्या क्या रहा है आपको? देखें, आप की जो डिप्लोमेसी है उसमें आपके शायद एम्बेसडर का ये काम है, मगर वो शायद आजकल बिजी हैं लश्कर तैयबा के लोगों के साथ इवेंट्स कराने में। तो ये जिम्मेदारी हम अपने कंधों पे ये मोड़ लेते हैं, ये जिम्मेदारी। आईएमएफ अमेरिका का एक फॉरेन पॉलिसी टूल है। इसमें सबसे बड़ा जो वोट होता है, आईएमएफ जब भी कोई चीज अप्रूव करता है तो उसमें अमेरिकी हुकूमत का होता है। तो उन लोगों को जिन्हें नहीं पता, एक तो आईएमएफ वॉशिंगटन में है, आईएमएफ बीजिंग में नहीं है, आईएमएफ ब्रसल्स में नहीं है, आईएमएफ लंदन में नहीं है, आईएमएफ वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन में आईएमएफ क्यों है? क्योंकि वॉशिंगटन अमेरिका का भी कैपिटल है, ठीक है। और अमेरिका ने पोस्ट वॉर ऑर्डर में दूसरी जंग अजीम के बाद आईएमएफ को अपने बेसिस के तहत बनाया था, अमेरिका जो फाते था। तो आईएमएफ का काम है कि वो अमेरिका के बेसिस पे और भी लोग और भी कंट्रीज वेन करती हैं, बट मेन चीज इज अमेरिका का अगर वोट ना हो तो आईएमएफ किसी की मदद नहीं करता। इस वक्त आपकी मदद अमेरिका ने इनडायरेक्टली आईएमएफ के थ्रू की है। और जो स्टेट डिपार्टमेंट है इनका, जो वजारत खारजा है, उसने भी आपको रेकमेंड किया है, एक बार नहीं बार बार किया है कि इसकी बातें सुने। अब अगर आप, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़े से खरदिमाग हैं, आपका काम टैंक चलाना और डंड मारना है, शायद आपका काम डिप्लोमेसी नहीं है, तो मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आपके लिए ये इसकी तशरीह करूं। तशरीह ये है कि अमरीकी इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मगर इनडायरेक्टली आईएमएफ के थ्रू ये भी कह रहे हैं कि बंदे बांध जाओ और ये जो इंस्टेबिलिटी है ये खत्म करो। अब अमरीकियों को खुश करने के लिए जो भी है, आपने जो भी किया है पिछले साल डेढ़ साल में इमरान खान और हमारी बाकी लोगों के साथ, वो बात अलग है। मगर आई थिंक इवन अमेरिका में, अब वॉशिंगटन में भी ये अब एक वर्डव्यू आ गया है कि स्टेबिलिटी अगर ये रही, खान की ये जो खान रिलेटेड इंस्टेबिलिटी है, तो चीजें सही नहीं होंगी।
तो इवन जो आपके फेवरेट मास्टर्स हैं वो आपको मास्टर अपना कम समझते हैं, वो आपको कम, अपने आप को कम आपका मास्टर समझते हैं, आप उनको अपना मास्टर ज्यादा समझते हैं। इवन वो भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाओ। मगर खाली अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट नहीं कह रहा ये सब चीजें, खाली आईएमएफ नहीं कह रहा, रेटिंग्स एजेंसीज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग्स एजेंसीज भी ये कह रही हैं। 10 दिन पहले फिच रेटिंग्स ने आपको, जब आपने आईएमएफ का लोन लिया तो 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि आपकी रेटिंग इंप्रूव कर दी। आज यही रिपोर्ट देके इन्होंने आपकी रेटिंग फिर से गिरा दी। क्यों? क्योंकि वो भी यही कह रहा है, मुलाहिजा कीजिए, कह रहा है कि talking about IMF-driven reforms about the government, Fitch noted that Pakistan had recently taken measures to address shortfalls. मतलब आपने काम डेफिनेटली किया है, मगर फिर वही कहता है, वही वाली बात पूरी दुनिया कह रही है कि the agency said the program's implementation and external funding risk remains due to a volatile political climate and large external financing requirement। कि एक तरफ आप अब दिवालिया होने वाले हैं, दूसरी तरफ आपका जो क्लाइमेट है, पॉलिटिकल सियासी क्लाइमेट है, वो अच्छा नहीं है। फिर से अंदर चलते हैं रिपोर्ट के, वो ये कहता है टफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट है। फिर से कहता है पॉलिटिकल रिस्क, रिन्यूड पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। मतलब कि आगे आने वाले दिनों में सियासी फड्डे जो हैं वो हम उनको नहीं इग्नोर कर सकते, सियासी फड्डे होंगे and could undermine the authorities' fiscal and external adjustments, as happened in 2022 and 2018। तो सियासी फड्डे जो हैं वो हो सकते हैं जैसे पिछले सालों में हुए हैं, प्लीज ना करें। और फिर से कहता है, इमरान खान का नाम लेके कहता है, दुनिया का सबसे बड़ा रेटिंग्स एजेंसी इमरान खान का नाम लेके कहता है कि जिसको आपने निकाला, एक रिस्क होता है पॉलिसी स्लिपेज का कि आप आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं वो नहीं करेंगे। मोटा मोटा फिर से बोलूंगा, आईएमएफ को छोड़ दें, स्टेट डिपार्टमेंट को छोड़ दें, जो निजी इदारे भी हैं जो बॉटम लाइन देखते हैं, आईएमएफ तो हम कह सकते हैं ना कि भाई वो अमेरिका का जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखता है, अमेरिका की सियासत देखता है, मगर आप सियासतदानों को छोड़ दें, आप खाली जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी यही कह रही है, बार बार यही कह रही है कि इंस्टेबिलिटी खत्म करें। अगर पूरी दुनिया आपको, चाहे वो सियासी दुनिया हो या चाहे वो मुआशी दुनिया हो, वो आपको कह रही है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये वापस लाएं, तो ये जो चूरन बेचने वाले हैं, ये जो चोर डाकू आपने पाले हुए हैं, आप इनकी बात क्यों बार बार सुन रहे हैं? एक तो ये सवाल है, और क्योंकि इनकी बात बड़ी सिंपल है ना, कि इमरान खान को गवर्नेंस नहीं आती थी। तो ठीक है, आप ऐसा करें, आज शायद इन्होंने नहीं आपने दिखाया हुआ, ये तो आपको नहीं दिखाएंगे, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो चोर डाकू हैं ये कहते हैं कि इमरान खान को गवर्नेंस नहीं आती, हमें आती है, इमरान खान को आईएमएफ से डील नहीं करना आता, हमें आता है, इमरान खान को ट्रेड नहीं करनी आती, हमें आती है। तो आज ये भी, इसमें भी दो दो हाथ हो जाएं। ये जी इमरान खान की आपके सामने रेटिंग्स हैं कि जब इमरान खान साहब ने दफ्तर संभाला तो आप नेगेटिव में थे जनवरी और जून तक, और फिर आप स्टेबल होते हुए स्टेबल होते हुए स्टेबल होते हुए स्टेबल हो गए। 2020 से लेकर 2022 तक आप स्टेबल थे। जून 2022 में आपकी नेगेटिव रेटिंग आई। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक फिर इमरान खान जा चुका था। ये जो हैं ये रेटिंग्स काफी हमारे सामने क्लियर है कि इमरान खान के दौर में आपकी रेटिंग्स स्टेबल 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 हुई नेगेटिव से, और जब वो चला गया तो फिर नेगेटिव हो गई। और ये अब आपके सामने जो है ये पीडीएम की रेटिंग्स है कि पीडीएम जब आई जुलाई उसमें तो नेगेटिव 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 रही, ठीक है, फिर बीच में स्टेबल हुई, और अब फिर से जैसे हमने देखा है, लेटेस्ट रिपोर्टिंग है कि फिर से नेगेटिव होना शुरू हो गई है, ड्रॉप हो गया। ये जो ऊपर फिच का लिखा है सीसीसी, ये अब सीसी माइनस हो गया है, ये इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। अब इस सब में आखिरी जो आज मेरा इस लंबे लेक्चर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो पे ही दिखा सकता हूं, क्योंकि वो अगर आपको समझ आ गया, और स्पेशली हमारे जो जाली रूलर हैं उन्हें भी समझ आ गया, और स्पेशली जो असली रूलर हैं उनको समझ आ जाए तो क्या बात है। अच्छा, जो असली रूलर हैं ये स्पेशली उनके लिए है।
ठीक है, बिकॉज दिस इज स्पेशली फॉर द आर्मी, आपके लिए भी है, मगर आई रियली होप, क्योंकि फौज को ना ग्राफ्स का और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का बड़ा शौक है, तो ये मुलायजा कीजिए जनरल साहब, या बल्कि जनरल साहिबान, मुलायजा कीजिए, ये आपके जीडीपी का मैप है। जिस साल आपके जनरल मुशर्रफ ने हटाया आपके नवाज शरीफ साहब को, ये उस साल से लेके अब तक का मैप है। ये पाकिस्तान की मुआशी तारीख है पिछले 20-25 सालों की। तो अब मुलायजा कीजिए, ये है 99 का एरिया जी। ये 99 में चीजें सही जा रही थी, आपने कू किया, ठीक हो गया, और चीजें गिरना शुरू हो गई 99 में। 99 98 में आपने जंगे शंगे भी लड़ी, कारगिल किया, वगैरह किया, तो चीजें सही जा रही थी और चीजें गिरी, आप आइसोलेट हो गए। ठीक है, तो ये है मुशर्रफ का कू का जमाना, कि जब उसने नया नया कू किया। फिर जनाब आली आप बन गए पार्टनर, फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, फ्रंट लाइन स्टेट बन गए, आपने पैसे लेना शुरू किए, आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना आपने शुरू की, व्हाइट हाउस गए, आप कैंप डेविड गए, तो आपकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होना शुरू हो गई, पैसे आना शुरू हो गए, शौकत अजीज को आपने प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, खुशहाली शुरू हुई। फिर आपने जब फिर से अंदरूनी तौर पे जब आपकी जो नेगोशिएशंस हैं, आपका टोपी ड्रामा है, आपकी वॉर अगेंस्ट टेरर है, आपका जो एनआरओ है, बाकी जो आपकी चीजें हैं, वो जब शुरू होती हैं, तो फिर स्लोली लॉयर्स मूवमेंट, कयानी और ड्रामे आपके, मुंबई अटैक्स, बेनजीर का कत्ल, ये सबसे फिर आप गिरना शुरू करते हैं। बीच में आपका स्पाइक आता है, ये क्या है, ये कैरी लूगर बिल बाय द वे का जमाना है, ये थोड़ी बहुत जो आपको आखिर में वो मिलती है, और ऑब्वियसली इसमें जो जरदारी की हुकूमत है इधर आती है, और उसके बाद कैरी लूगर बिल से लेकर उस वक्त तक फिर आप आहिस्ता आहिस्ता गेन करते हैं। ये आपका पहला वॉर ऑन टेरर का डिप है। फिर आप इंप्रूव करते हैं, जरदारी चला जाता है, नवाज आ जाता है। अब नवाज के जमाने में भी आप इंप्रूव करते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर एक और डिप आता है। ये कौन सा डिप है? ये जनाब भी वही डिप है जिसकी आपको आदत है। जैसे आपने इधर ड्रामा किया था 99 में, डायरेक्टली टेक ओवर किया था, इधर आप इनडायरेक्टली जो है नवाज को मरवा देते हैं पैनामा लीक्स में। ठीक है, और ये पैनामा लीक्स का डिप शुरू होता है। अब पैनामा लीक्स का डिप शुरू होता है, इलेक्शन होता है, इमरान आता है, नवाज जो है वो फारिग हो जाता है, और इमरान आके बेचारा वो भी इंप्रूव करना शुरू कर देता है। तो बात बड़ी सिंपल है, नवाज ने भी इंप्रूव किया, इमरान ने भी इंप्रूव किया, जरदारी को भी मौका मिला तो उसने भी चोरियां चकारियां बंद करके उसने भी फिर थोड़ा बहुत इंप्रूव कर लिया। कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद है कि जब भी आप अपनी इंटरवेंशन कम करते हैं, तो इवन चोर डाकू भी मार्केट्स को इंप्रूव कर सकते हैं, जीडीपी को इंप्रूव कर सकते हैं। मगर वापस आइए, इमरान पे आइए। अच्छा, इमरान पे चलते हैं फिर से। इमरान इमरान का जो स्पाइक है वो आता है 2018 में, मगर फिर उस बेचारे का फॉल्ट नहीं है, किसी का भी फॉल्ट नहीं है, शायद चीनियों का फॉल्ट है, शायद उनका भी नहीं है, कि ये कोविड का डिप होता है। कोविड का डिप इमरान एक्चुअली रिकवर करता है और आपको वापस बल्कि उससे ऊंची सतह पे ले जाता है। मगर फिर आप क्या करते हैं? आप वही करते हैं जो आपकी आदत है, और फिर आप शुरू करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और मार्केट फिर से गिरती है। लुबे लुबाब ये है, 99 में आपने गंद किया, मार्केट को खराब किया, फिर अमेरिका से मुआहदा किया, पैसे लिए, मार्केट इंप्रूव हुई, पैसे जैसे खत्म हुए, तो आपने फिर जब आपने कहा चलो अब हम इनको ले आते हैं, इनको दुकान चलानी आती है, पीपीपी ने भी इंप्रूव किया थोड़ा बहुत, नून ने भी ठीक ठाक इंप्रूव किया, खान ने भी ठीक ठाक इंप्रूव किया। मगर बीच में जिधर आप बीच में सियासत खेलते हैं, जैसे इधर पैनामा लीक्स में, जैसे इधर 99 के कू में, और जैसे इधर रेजीम चेंज में, उधर मसले शुरू होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाय द वे ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब इस सब में आखिरी चंद मिनट, इमरान खान का बयानिया, ये चोर डाकू हैं, छोड़ दें उन्हें, इमरान खान साहब को छोड़ दें कि वो क्या कह रहे हैं। आप दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं, आप खाली उनके नंबर्स देखें। इमरान खान कहता है मेरे जमाने में ग्रोथ थी, छोड़ दें उसे।
وہ کیا کہہ رहा ہے, چھوڑ دیں, وہ میری طرح پٹھان ہے, اسے پتا نہیں ہے, مجھے بھی چھوڑ دیں آپ خالی یہ دیکھیں, یہ گراف کلیئرلی انڈیکیٹ کرتا ہے, اسی چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو ابھی ہمیں ورلڈ بینک بتا رہا تھا. یہ چیزیں گرو ہو رہی تھیں پاناما لیکس کے دورانیے میں, پھر جو چیزیں خراب ہوتی ہیں, انسٹیبلٹی آتی ہے, کووڈ کے زمانے میں گرتی ہے, اور پھر خان باقی آپ کی گروتھ کو ریکور کروا دیتا ہے. مگر ایک چیز جو شاید آپ کو, یہ جو چورن والے جنرل صاحبان کے لیے اسپیسیفکلی یہ سیکشن جنرل صاحبان کے لیے ہے, کیونکہ جنرل صاحبان کو پریزنٹیشنز بہت پسند ہیں, اس لیے ہم نے کہا کہ آپ کو بھی دکھائیں, مگر اسپیشلی جو ہمارے اصلی رولرز ہیں جنرل صاحبان کو, ان کو دکھائیں کہ یہ ٹریڈنگ اکنامکس کی ویب سائٹ ہے جی, یہ فوکاسٹ کرتے ہیں, یہ پاکستان کی فوکاسٹ ہے. ابھی تک تو آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے کیا ہوا, اب آپ کہہ رہے ہوں گے وجاہت اپنی بکواس بند کرو, آگے بتاؤ کیا ہونا ہے. آگے جناب جو ہونا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا, اگین یہ اکنامک انڈیکیٹرز کہہ رہے ہیں. سر آپ کا آج کل جو 280 پہ ڈالر ہے, وہ اگلے سال کے سیکنڈ کوارٹر تک وہ 300 سے اوپر جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے سر وہ گرنے والی ہے, ابھی 45,000 پہ ہے, وہ 40 پہ جائے گی. آپ کا سر جو 10 ایئر کا جو بانڈ ہے وہ بھی اوپر جانے والا ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ آپ کا جو انفلیشن ریٹ ہے, مطلب جو مہنگائی ہے, وہ آپ کی کنٹرول ہو جائے. اس وقت 30% ہے, وہ شاید 15% پہ چلی جائے. مگر سر آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ہائی رہے گا, 20% سے اوپر رہے گا. ویری امپورٹنٹلی آپ کا جو بیلنس آف ٹریڈ کا خسارہ ہے اور آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, دونوں ریڈز میں جانے والے ہیں. آپ کا کنزیومر کانفیڈنس شاید بڑھے, مگر ویری امپورٹنٹلی, اور یہ عمران خان والی بات ہے سر, یہ عمران خان نہیں کہہ رہا مگر یہ نمبرز کہہ رہے ہیں, یہ لوگ جو فور کاسٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ گروتھ ریٹ وہ کنٹریکٹ کرے گا اس سال, -1.9% گرے گا. بے روزگاری سر بڑھے گی, 6.3% تھی پچھلے سال, اس سال اب زیادہ بڑھ کے آلموسٹ 7% ہو جائے گی. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ بڑھے گا. آپ کا جو گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ہے, وہ گورنمنٹ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وہ تقریباً اتنا ہی رہے گا, اور آپ کا گورنمنٹ جو بجٹ ہے اس میں آپ کا شیئر وہ ہوگا. اکنامک فورکاسٹ آپ نے دیکھ لی, اب دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل فورکاسٹ کیا ہے. I don't know. Nobody knows. پولیٹیکل فورکاسٹ آپ کے ہاتھ میں. یہ جھوٹ ہوگا اگر کوئی بولے, جیسے بہت سارے جو ہیں ٹٹو ادھر ادھر یوٹیوب پہ اور باقی یہ جیو پہ اور ایکسپریس پہ جو آپ لوگوں نے پالے ہوئے ہیں, کہ انہیں پتا ہے کہ 20-21, آج میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ 20-21 دن رہ گئے ہیں, 20-21 دن رہ گئے. کسی کو نہیں پتا کیا رہ گیا, ایک تو خالی اوپر والے کو پتا ہے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, سوری, نعوذ باللہ, مگر یہ سچ ہے. اب اس سب میں پولیٹیکل فورکاسٹ از اپ ٹو یو. ہم نے آج کوشش کی کہ آپ کو دکھائیں کہ آپ کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب آپ لاتے ہیں, جب آپ گند کرتے ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹلی ٹیک اوور کریں جیسے 99 میں کیا, چاہے وہ نواز شریف کا پاناما لیکس کا ٹرائل کروائیں جو زوری ایک ٹرائل تھا, اس سب پہ سب کو پتا چل گیا ہے. ٹھیک ہے, کچھ وزن تھا اس ٹرائل کی, کچھ فائنڈنگز میں, کوئی زیادہ تر چیزیں بکواس تھیں. اس بات کا اچھے لائرز نے جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, انہی لائرز نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہوا ہے کہ وہ ویک ججمنٹ تھی. اور پھر عمران خان کے ساتھ جو کیا آپ نے, اس سب کا جو وزن ہے, جو ڈیٹا ہے, وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی حرکت کرتے ہیں تو ملک میں اکنامک انسٹیبلٹی آتی ہے, ملک کی جو ویلتھ ہے وہ ختم ہوتی ہے. آپ کی شاید ویلتھ نہ ختم ہو, مگر ملک کی ویلتھ ختم ہوتی ہے. مگر یہ آپ کے لیے بھی, آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جتنا ملک بہتر ہوگا اتنا آپ کا بھی پائے جو ہے, آپ کا بھی جو حصہ ہے, اتنا آپ کا بھی حصہ زیادہ ہوگا. تو تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ انسٹیبلٹی ختم کریں, گراف یہ بتا رہے ہیں کہ انسٹیبلٹی ختم کریں, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے انسٹیبلٹی ختم کریں, ریٹنگز ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں انسٹیبلٹی ختم کریں. سو وائی ڈونٹ وی جسٹ میک تھنگز مور اسٹیبل. چیزیں بڑی سمپل ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ چورن بیچنے والے جو چور ڈاکو ہیں یہ آپ کو کیا کہتے ہیں, مگر آپ کو 7-8 چیزیں کرنی ہیں, سمپل سی چیزیں ہیں, ترکیب بڑی سمپل ہے. ایک تو آپ فری الیکشن کروائیں, ضروری ہے, اور سب پارٹیز کو اس فری الیکشن میں موقع دیں. دوسرا, آپ ڈیو پروسیس, مطلب جو قانون جو راہ لیتا ہے اس کو رن کرنے دیں. ججز کو, کورٹس کو نہ انفلوئنس کریں, نہ خریدیں, نہ پریشرائز کریں. لا اینڈ آرڈر کو پاکستان میں پولیس کو انڈیپینڈنٹ کریں,
اور جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے آپ خود دیکھیں گے ہوگی. آپ جا کے دہشت گردوں سے لڑیں, بالکل لڑیں, جو آپ کا کام ہے, جو بارڈر کے اس طرف سے جو آج کل تھریٹ زیادہ ہوئی ہے, پلیز آپ اپنا ادھر جا کے دیکھیں. جو آپ نے پہلے ماشاء اللہ سے دیکھا ہوا ہے, پھر سے اسے دیکھیں. آپ دہشت گردوں سے لڑیں, ہمیں آپ الیکشن لڑنے دیں. ہاؤ از دیٹ فار اے ڈیل؟ مطلب کہ آپ اپنا کام کریں جو فوجداری ہے, اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں جو رپورٹنگ ہے. قسم ہے کہ یہ اگر آپ, یہ جو ترکیب ہے 6-7 چیزیں ہیں, یہ اگر آپ مان جائیں, سو آئی تھنک the IMF thinks, Fitch thinks, the markets think کہ you will go far. مگر اگر آپ نے ضد لگائی ہے تو پھر سے بولوں گا کہ آپ جو کر لیں, جیسے لے آئیں, اگر آپ فری الیکشنز اور ڈیو پروسیس اور لا اور رول آف لا کو اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو سر یہ انسٹیبلٹی جو ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے چلتی رہے گی. یہ تھا آج کا بیانیے کا محاذ. لائک, شیئر, سبسکرائب, کامنٹ اینڈ لیٹ می نو یور تھاٹس. اسی کے ساتھ ہی پاکستان زندہ باد.